इस दुनिया में इतिहास जब भी लिखा जाएगा, नीतीश तेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। इस दुनिया में ये पहला चांस नहीं है जो इन्होंने इस्तीफा दिया है। बिहार के कल्याण के लिए, बिहार वासियों के उत्थान के लिए पहले भी ये इसमें बिहार वासियों को उत्थान कैसे होगा इस्तीफा देके? नहीं, देखिए थे तो और अच्छा उत्थान नहीं, उत्थान के लिए इसलिए यही उम्मीद करूंगा कि आप बिहार के लिए चिंतित हैं। चलिए बिहारी हैं, बिहार के लिए चिंतित होंगे, लेकिन चलिए बिहार है, इतने सालों से रहा, सब ठीक ही रहेगा। आप अपनी पार्टी के लिए चिंतित ज्यादा लग रहा है मुझे। नहीं, पार्टी के लिए देखिए चिंता की तो बात है ही, बिल्कुल चिंता की बात है। हम अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छा नहीं कह सकते हैं तो आप बुरा भी मत कहिए, और अगर आप बुरा कहते हैं अच्छा ना कह करके, अच्छा तो यही रहता है कि नीतीश जी खुद मुख्यमंत्री रहते हैं। हाँ, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते, अपनी स्वेच्छा से जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी स्वेच्छा से डिसीजन लेते हैं। और आज भी आप अभी महासचिव हैं, तो कल जाके आप क्या मतलब सचिव या फिर कुछ और होके आप कहिएगा कि अब हम जाएंगे सचिव पे काम कर। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। ट्रूथ रिपोर्टर्स के इस वीडियो में जैसा कि आप देखो, आजकल हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एक युग का अंत हुआ नीतीश कुमार जी के इस्तीफे के बाद, और आज का दिन आपके जब बीजेपी का मतलब सालों बीजेपी का एक सपना था कि उनका अपना सीएम हो, तो आज बीजेपी का अपना सीएम भी हो गया। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर LK झा जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश, जो जनता दल यूनाइटेड का दिल्ली प्रदेश है, उनके महासचिव भी हैं। LK झा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके इस बिहार प्रकरण पर आपने हमें समय दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। चलिए देखिए, जनता दल यू के आप महासचिव हैं दिल्ली प्रदेश के, वो तो अलग है, एक बिहारी भी है, एक प्रोफेशनल भी है, और हम दोनों भी आज चलिए थोड़ा अलग हट के बात करते हैं। जो इतने साल बिहार में नीतीश जी का राज रहा, और हम पार्टी से भी जुड़ता, आप उस पार्टी में मतलब महासचिव हैं दिल्ली प्रदेश के, तो कैसे देखते हैं आप बिहार को? क्योंकि बिहार को आपने देखा था कि नीतीश जी ने कहां से कहां बदलाव एक लाया, अब कैसे देख रहे हैं आप नीतीश जी के बिना बिहार को? देखिए, बिहार को हमने उस समय से देख रहे हैं जब बिहार में कुछ भी नहीं था, ना रोशनी थी, ना रोड था, ना यातायात का साधन था, ना सुशासन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन इन 20 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, 2005 के बाद में जो माननीय नीतीश कुमार ने जो विकास की जो गंगा बहाई है बिहार के अंदर में, आज देखिए आप किसी भी गली में चले जाए, किसी भी गांव में चले जाए, किसी भी चौराहे पर चले जाइए, आपको स्वच्छ वातावरण, रोड, नल जल, आपका बिजली 24 घंटे, सुशासन की बहार चल रही है बिहार के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है बिहार वासियों को माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है, और बिहार वासी उसके आभारी रहेंगे, हमेशा सदा आभारी रहेंगे। तो बिहार वासी सदा आभारी रहेंगे, वो ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं कि आप उस पार्टी के, जिस पार्टी का राज एक तरह से कहिए 20 साल तक रहा, मतलब कोई किसी के साथ गठबंधन हो जाए, उसके मुख्यमंत्री आपके नेता रहते थे, लेकिन अचानक से सत्ता में परिवर्तन हो गया, आप बड़े भाई से छोटे भाई हो गए, बीजेपी के पास चला गया। इसको आप कैसे जेडीयू के एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक नेता के तौर पे अब कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहला चांस नहीं है जो इन्होंने इस्तीफा दिया है। बिहार के कल्याण के लिए, बिहार वासियों के उत्थान के लिए पहले भी ये, इसमें बिहार वासियों को उत्थान कैसे होगा इस्तीफा देके? नहीं, देखिए थे तो और अच्छा उत्थान नहीं, उत्थान के लिए इसलिए कि ये किसी भी तरीके से गलत चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जहां भी इनको गलत लगता है तो वो बिहार वासी थे तो ठीक थे ना। हाँ, ठीक था, बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इस बात की दुख है, हमें भी दुख है, पूरे कार्यकर्ताओं को दुख है, पूरे जेडीयू परिवार को दुख है, और बिहार वासियों को भी दुख है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नहीं रहने से अब वो थोड़ा सा चिंतित है कि बिहार को जिस स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी ने ला करके खड़ा किया है, आज चमकता हुआ बिहार, जो शिल्पकार के रूप में नीतीश कुमार जी आज बिहार में उभरे हैं, आगे भविष्य में बिहार की स्थिति इससे अच्छी होगी कि नहीं होगी, या पहले जैसी 2005 से पहले की स्थिति बन जाएगी, इस पर हम सभी लोग चिंतित हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप बिहार के लिए चिंतित हैं। चलिए बिहारी हैं, बिहार के लिए चिंतित होंगे, लेकिन चलिए बिहार है, इतने सालों से रहा, सब ठीक ही रहेगा।
आप अपनी पार्टी के लिए चिंतित ज्यादा लग रहा है मुझे। नहीं, पार्टी के लिए देखिए चिंता की तो बात है ही, बिल्कुल चिंता की बात है। लेकिन हम लोगों ने ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो भी आदेश हम लोगों के लिए है, हम उन आदेशों का पालन करते आए हैं और आगे भी पालन करते जाएंगे। अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है तो कुछ अच्छा ही होगा आगे भी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब भी उन्होंने कोई स्टेप लिया है तो आने वाले समय में उसका हमें अच्छा ही इम्पैक्ट मिला है। और मतलब जब भी स्टेप लिया हो, जैसे कुछ क्या मतलब, जैसे जो एक जीतन राम मांझी जी के समय के स्टेप लिया था, छोड़ा था उन्होंने। हाँ देखिए, उनको भी, लेकिन फिर उस समय उन्होंने कहा है कि आपने देखा है विधानसभा में किस तरह से मामला इस तरह पहुंच गया कि अरे मैंने ही तुमको मुख्यमंत्री बनाया था, जिस तरह। देखिए तो अच्छा, आप क्या कुछ देख रहे हैं? हम अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छा नहीं कह सकते हैं तो आप बुरा भी मत कहिए, और अगर आप बुरा कहते हैं अच्छा ना कह करके, अच्छा तो यही रहता है कि नीतीश जी खुद मुख्यमंत्री रहते। हाँ, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते तो अच्छा रहता, लेकिन नीतीश जी भी हो सकता है कि इनकी भी कहीं दिली इच्छा हो कि चलो ठीक है, बीजेपी को भी एक मौका मिलना चाहिए। पहले मौका है। कितना बच्चा कि हाँ राज्यसभा मतलब नीतीश जी आना चाहते, जैसा उन्होंने लिखा था कि हमारी एक इच्छा थी कि अब हम चारों सदन में रह चुके, तो एक बार राज्यसभा में भी हम चले जाएं, चारों सदन में काम करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसमें आप देखते हैं जैसे बाहर बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि नहीं ये उनकी इच्छा नहीं थी, ये एक दबाव में लिखाया गया, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ दबाव नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपनी स्वेच्छा से डिसीजन लेते हैं। और आज भी आप अभी महासचिव हैं, तो कल जाके आप क्या मतलब सचिव या फिर कुछ और होके आप कहिएगा कि अब हम जाएंगे सचिव पे काम करना? नहीं, देखिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, अगर सचिव जिला में भी हमको जिम्मेदारी मिलेगी तो हम तो जिला में भी जाएंगे, विधानसभा में भी जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमने जो जिम्मेदारी हमें मिल गई प्रदेश की तो हम प्रदेश में ही उसको पकड़ के बैठे रहेंगे। इस पे थोड़ा सा आपको भी लगता है, ठीक, आप पार्टी में इतने बड़े पद पे हैं तो आप उसको शायद नहीं बोल पाए, लेकिन नहीं, ये ऐसा तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा अटपटा नहीं है कि थोड़ा सा छोड़ के राज्यसभा आना? देखिए थोड़ा सा तो देखिए, शंका तो आदमी के कहीं ना कोई बात तो क्लिक करती है, लेकिन अब देखिए कोई भी इंसिडेंट होता है तो कोई ना कोई कारण उसके पीछे होता ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मतलब ये कि बस आपके नेताजी हैं तो आप उनके बारे में, हम तो उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते रहेंगे आगे भी, और चलते आए। हमारे नेता लगता है कि उन्होंने जो किया है सब सही हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो भी स्टेप लिया है वो अपनी सूझबूझ से, अपने इच्छा शक्ति से उन्होंने स्टेप लिया है, और हम लोग उनके स्टेप के साथ हैं, समर्थन में हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। अच्छा, एक चीज कभी याद, चुकी जेडीयू जब ये सम्राट जी, हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने ये शर्त रख दिया था बीजेपी के सामने कि सम्राट ही होंगे, तभी जो है हम, अब कितना सच है नहीं है वो तो वो लोग जाने, लेकिन ये नहीं लगता है कि जिस सम्राट जी ने कभी उनके लिए कसम खाई थी कि मुरेठा तभी खोलेंगे जब जो है इनको गद्दी से उतार देंगे, तो क्या उनका पूरा हो गया? देखिए उन्होंने जो कसम खाई थी, मैं उनका वो चीज़ में बचपना कह सकता हूँ, हो सकता है किसी तहस में आकर के उन्होंने, अपने जोश में आकर के उन्होंने ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन आज भी माननीय सम्राट चौधरी जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, आज उन्होंने शपथ लिया है, तो आज भी माननीय नीतीश कुमार जी का काफ़ी आदर करते हैं। और जहां तक बात रही सम्राट जी के मुख्यमंत्री बनने का, तो ये बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है कि वो किसको बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर संवारें और किसको ना संवारें, ये उनका अपना। अगर आपसे पूछा जाता कि किसको बनाया जाए मतलब राज्य में मुख्यमंत्री, तो आप, मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि निशांत जी को होना चाहिए था, मतलब जेडीयू का एक तरह से राज भी रह जाता, जेडीयू की भूमिका। बिल्कुल, हम लोगों की यही इच्छा थी, हम लोगों ने जोर शोर से आवाज को भी उठाया था कि निशांत जी को आगे लाया जाए, और नीतीश कुमार जी अगर इस जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं तो निशांत जी को ये मौका देना चाहिए, जिससे कि हम लोग पूरा संगठन उनकी अगुवाई में पूरे जोश के साथ में आगे बढ़ सके, काम कर सकें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि निशांत जी भी शायद पीछे हट गए हैं, इस वजह से हट गए हैं कि जैसा कि परिवारवाद का उनके ऊपर, माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर परिवारवाद का उंगली ना उठ सके, आरोप ना लग सके, तो हो सकता है निशांत जी ने इस वजह से अपने आप को बैकफुट पे रखा है। बाकी वो संगठन को पूरी मजबूती देंगे, पूरी धार देंगे, और संगठन में एक नया जोश पैदा करेंगे, संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल ये कि क्या ऐसा नहीं लगता कि, मतलब जो मुझे लग रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं कि जेडीयू का बीजेपी में विलय हो गया है? क्योंकि देखिए आज विधायक दल की बैठक आपकी हुई नहीं, जेडीयू का विधायक दल का बैठक तो हुआ नहीं, आप अचानक से सीधे चले जाते हैं एनडीए के इसमें,
नहीं, इसमें देखिए विधायक दल की बैठक की जरूरत तो बीजेपी वालों को है। हर बार जब जी। भी अब नीतीश जी ने अल्टी पलटी की है, हर बार दोनों, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों के तरफ से दोनों की विधायक दल की बैठक होती थी। वहां पे वो चुने जाते थे, फिर दोनों नेता मिलते थे, फिर दोनों मिलके जाते थे राजू भवन। ये देखिए, ये सहमति कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही हो चुकी होगी जहां तक मुझे लगता है, तो इसलिए जो है आनन फानन में विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। और बीजेपी वालों की अपनी विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें सर्वसम्मति से जो है उनका अपना निर्णय पास हुआ है। और ठीक है, हम लोग भी अब देखते हैं कि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बिहार को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान हो, सुशासन का राज जैसे था उस आगे बढ़े। तो मैं यही कहूँगा कि, और बधाई दूंगा मैं सम्राट चौधरी जी को कि माननीय नीतीश कुमार जी के आदर्शों को, उनके किए गए कामों को और आगे लेकर के जाए। और हम सभी एनडीए गठबंधन के जितने भी साथी हैं, सब लोग पूरी तरीके से तन मन के साथ में खड़े हैं। तो यदि हमारी खास बातचीत जेडीयू के दिल्ली प्रदेश के महासचिव डॉक्टर LK झा जी से, हमने बिहार से दूर, जबकि बिहार में आप कह रहे हैं कि आज से एक नए युग की शुरुआत हुई। कल नीतीश जी ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी ने आज नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो एक मतलब ठीक है, ये जेडीयू में है, प्रदेश महासचिव हैं दिल्ली के, लेकिन एक बिहारी होने के नाते वो एक बिहारी यहाँ से कैसे बिहार की चीज़ों को देख रहा है, कैसे वो इस एक युग के अंत की और एक नए युग की शुरुआत को वो देख रहा है, उस तरह से हमने जो है इनसे पार्टी और एक बिहारी होने के नाते भी बात की। जी, मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूँगा। हाँ। इस दुनिया में इतिहास जब भी लिखा जाएगा, नीतीश तेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। इस दुनिया में मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी का वो सफ़र जो बीत चुका है और वो सफ़र जो आने वाला भी है, इतिहास उनको युगों युगों तक याद रखेगा। तो चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको भी मतलब अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते वीडियो, जिस पर हमने कोशिश की कि एक बिहार से दूर बैठा एक बिहारी कैसे इन सब चीज़ों को देख रहा है, उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं, वो इन चीज़ों को कैसे देख रहा है, सोच रहा है। तो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आगे बढ़ाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।